So our next part is challenges in conducting free and fair elections. इलेक्शन कंडक्ट करने के टाइम पे हम लोग को क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, गवर्नमेंट को या फिर इलेक्शन कमीशन को, इंडिया को क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, इसके बारे में हम लोग का नेक्स्ट पार्ट है. ओके आकांक्षा, इफ यू कैन ऑन योर माइक रीड द स्लाइड. Akanksha, if you have mic, if you don't have problem with mic. Read it. Okay, Mohammed, you read it. She is not having. She might having problem. Mohammed, can you read the slide? Conducting fair election. If we take into account the size of our country and the number of voters, conducting election becomes a truly challenging task. The challenges are mentioned below. तो देखो हम लोग अभी क्या स्टडी करने वाले, चैलेंजेस. हमारे इलेक्शन में जो भी चैलेंजेस होते हैं, मतलब इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए जो भी चैलेंजेस होते हैं, उसको हम लोग स्टडी करने वाले. तो पहली बात तो क्या है, हमारी जो कंट्री है उसकी साइज बहुत बड़ी है. ओके, इंडिया में कंट्री की साइज बहुत बड़ी है और नंबर ऑफ वोटर्स भी बहुत ज्यादा है. जैसे मैंने आपको लास्ट लेसन में बताया था, लास्ट लेक्चर में बताया था कि देयर आर अराउंड 900 मिलियन वोटर्स, एलिजिबल वोटर्स इन इंडिया. तो इंडिया में नंबर्स ऑफ वोटर्स भी बहुत ज्यादा है. उसके वजह से क्या होता है, इलेक्शन कंडक्ट करना एक बड़ा चैलेंज है. क्यों? क्योंकि हमारी कंट्री बड़ी है, हमारे कंट्री में नंबर ऑफ वोटर्स ज्यादा है. तो ये सब वोटर्स को कंट्रोल करना, ठीक है, या फिर इलेक्शन को प्रॉपरली कंडक्ट करना, ये सब बातें जो है वो एक बड़ा चैलेंज हो जाता है. इसके लिए बहुत अलग अलग चैलेंज आपको आपके सिलेबस में, आपके बुक में दिए गए कि क्या क्या चैलेंज हमें आ सकते हैं टू कंडक्ट इलेक्शंस. पहला चैलेंज आपको दिया है, पूजा रीड दिस. Yes, sir. Misuse of money takes place to a great extent during elections. The Election Commission has to take several measures to stop such a misuse of money. देखो अभी पहला जो चैलेंज आता है इलेक्शन के टाइम पे या फिर इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए, वो चैलेंज है मिसयूज ऑफ मनी. मिसयूज ऑफ मनी मतलब मनी को अलग गलत तरीके से यूज करना, दैट इज मिसयूज ऑफ मनी. अभी इलेक्शन के टाइम पे क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया कि कोड ऑफ कंडक्ट में हमारे बताया गया है कि आप किसी भी वोटर को ड्राइव नहीं कर सकते. ड्राइव मतलब उसको पैसा देके आप ऐसा नहीं बोल सकते कि हमारे लिए वोट करो. सो इलेक्शन के टाइम में फिर भी बहुत सारी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज होती है जो कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो नहीं करती और मनी का मिसयूज करती है. फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे पिक्चर दिख रहा है, तो ये बहुत सालों पहले इलेक्शन के टाइम पे मनी रैकेट पकड़ा गया था. मतलब इलेक्शन के टाइम पे बहुत सारे लोग मनी का यूज कर रहे थे, तो वो पकड़ा गया था. तो इलेक्शन कमीशन अभी भी बहुत सारा मेजर्स लेती है. मेजर्स मतलब अभी भी ट्राई कर रही है कि हम लोग इलेक्शन में मनी का मिसयूज करना रोक सके. बिकॉज अभी भी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है, वोटर्स को ब्राइब करती है कि आप उनको पैसा देती है और वो क्या करने और वोटर्स को क्या करने को बोलते हैं कि हमारे लिए वोट करो. तो इस तरीके से मनी का मिसयूज बहुत बड़े लेवल पे अभी भी हमारे यहाँ पे हो रहा है. सो दैट इज अ चैलेंज हमारे लिए कि हम लोग मनी का मिसयूज रोक सके हमारे लिए और इलेक्शन कमीशन के लिए. दैट इज द मेजर चैलेंज. ओके श्रेयस, रीड द नेक्स्ट स्लाइड. Shreyas, can you read this? श्रेयस, माझा आवाज येतोय? ओके श्रावणी, रीड दिस. Yes, sir. Many political parties give election tickets to the candidates with criminal background.
This results not only in criminalization of politics, but the Election Commission also faces problems in ensuring that elections are conducted in free and देखो अभी हमारे यहाँ पे बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो क्रिमिनल्स को क्या देती है, टिकट्स देती है। क्रिमिनल्स को क्या देती है, इलेक्शन लड़ने को अलाउ करती है, उनको टिकट्स देती है, सो दे कैन, मैंने आपको बताया था टिकट्स का मतलब क्या होता है, सो दे कैन कंडक्ट, दे कैन टेक पार्ट इन इलेक्शंस। तो इसको क्या बोला जाता है, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। अभी ये क्रिमिनल क्या करते हैं, क्रिमिनल्स के वजह से डर के बहुत सारे लोग उनको वोट करते हैं, या फिर अगर सपोज वो कैसे भी करके अगर इलेक्शन जीत गए, उनको सीट मिल गई, तो क्या होगा, क्रिमिनल लोग हमें अच्छे से रूल नहीं कर पाएंगे, वो लोग अच्छे डिसीजन, अच्छी पॉलिसीज नहीं बना पाएंगे। इसके लिए क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स इज अनदर चैलेंज टू इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन में जो भी क्रिमिनल्स पार्ट लेते हैं उनको रोकना भी एक इलेक्शन कमीशन के लिए एक बड़ा चैलेंज है। देखो अभी यहाँ पे मैंने एक ग्राफ डाला है टू शो कि कितना सच है इसमें। अंडर द स्कैनर क्लोज टू 43% विनर्स of 2019 Lok Sabha have criminal cases against them according to the Association of Democratic Reforms। अभी इन्होंने Associate of Democratic Reforms इन्होंने एक सर्वे किया, वो सर्वे से इनको क्या पता चला है, बेटा मिनट, ओके, वो सर्वे से उनको क्या पता चला है कि हमारे इलेक्शन में कितने परसेंट जो भी लोग हिस्सा नहीं ले रहे, ओके, जो भी लोग चुन के आए, जो भी इलेक्शन जीते, विनर्स, सिर्फ हिस्सा लेने वाले लोग नहीं देख रहे, हम लोग विनर्स देख रहे हैं। तो जो भी हमारे यहाँ पे इलेक्शन जीते हैं उनमें से कितने लोग देखो क्रिमिनल्स हैं। तो 2009 में हमारे यहाँ पे 30% क्रिमिनल्स क्या हुए थे, इलेक्शन में चुन के आए थे। उसके बाद में 2014 में अराउंड 34% लोग चुन के आए। उसके बाद में 2019 का जो इलेक्शन हुआ तभी 43% ऑफ पीपल हु हैव क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट देम वो चुन के आए थे, ओके। अभी कुछ ऐसे लोग हैं जो सीरियस क्रिमिनल केसेस, सीरियस मतलब फॉर एग्जांपल मर्डर, दैट इज अ सीरियस क्रिमिनल केस, तो ऐसे भी केस वाले लोग इंडिया में सिलेक्ट होके आए। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे 2019 में ऐसे 14% लोग थे, उसके बाद में 21% हो गए 2014 में, 2009 में 14 थे, 2014 में 21% हो गए, उसके बाद में 2019 में 29% हो गए। इसका मतलब सीरियस क्रिमिनल केस होने के बावजूद भी बहुत सारे लोग इंडिया में अभी भी इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, और सिर्फ हिस्सा नहीं ले रहे, वो लोग क्या हो रहे, इलेक्शन में सिलेक्ट भी हो रहे। तो ये हमारे यहाँ पे एक मेजर चैलेंज है कि हम लोग को क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को रोकना है। जो भी क्रिमिनल्स हमारे यहाँ पे इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं उनको रोकना है। अभी इसके लिए इलेक्शन कमीशन क्या कर सकता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को अपडेट कर सकता है, उसमें कुछ ना कुछ तो ऐड कर सकता है, या फिर उसका जो भी सोल्यूशन होगा वो हम लोग अभी आगे देखने वाले। सो दिस इज वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम। तो फर्स्ट प्रॉब्लम हम लोग ने जो देखा था वो क्या था, मिसयूज ऑफ मनी। मनी का मिसयूज बहुत ज्यादा हो रहा है इलेक्शंस में। उसके बाद में हम लोग ने देखा कि इलेक्शन में बहुत सारे क्रिमिनल्स भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नाउ द थर्ड चैलेंज, ओके, आदित्य रीड दिस। Yes, sir. Another major challenge is violence during elections. The trend of violence has increased significantly during elections. All political parties should help the election commission to control this violence. तो देखो बहुत बार क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टीज जो है, जिनको पता चलता है या फिर जिनको ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ पे किसी जगह पे हम लोग सिलेक्ट नहीं हो सकते, तो वो लोग क्या करते हैं, वहां पे कोई ना कोई तरीके का वायलेंस क्रिएट करते हैं। तो अगर वायलेंस होगा तो बहुत सारे लोग वोटिंग के लिए नहीं आते, या फिर ऐसा हो जाता है कि जहाँ पे वो हारने वाले होते हैं वहां पे वो वायलेंस के वजह से जीत जाते हैं। तो वायलेंस इज अनदर मेजर चैलेंज ड्यूरिंग इलेक्शन। हमारे यहाँ पे बहुत बार इलेक्शन के टाइम पे वायलेंस देखा जाता है। अभी हमारे यहाँ पे मतलब अर्बन साइड में, सिटी साइड में ये बहुत कम होता है, लेकिन रूरल साइड में बहुत बार आपको ये दिखने को मिलेगा कि इलेक्शन के टाइम पे वायलेंस होता है, और उसके वजह से जो जीतने वाला था वो हार जाता है, जो हारने वाला था वो जीत जाता है। सो दिस इज अनदर मेजर चैलेंज ड्यूरिंग इलेक्शंस।
तो इलेक्शन के टाइम पे वायलेंस को कंट्रोल करने के लिए इलेक्शन कमीशन और अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे के साथ मिलकर अभी कोई ना कोई तो सोल्यूशन निकालने की कोशिश कर रही है. So this is the third challenge in our elections. Okay. Next challenge. Aditya, continue. Yes, sir. To retain a continuing influence on politics, leader giving election tickets to their own relatives. This practice creates a family monopoly in politics. देखो अभी नेक्स्ट चैलेंज क्या है हमारे यहाँ पे इलेक्शन के लिए. बहुत बार आप देखोगे कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है या फिर पॉलिटिकल लीडर्स जो है वो अपने खुद के रिलेटिव्स को नेक्स्ट टाइम के लिए टिकट्स देते हैं या फिर उनको चूज करते हैं. फॉर एग्जांपल अगर दिया जाए तो सबको पता है कि हमारे यहाँ पे कांग्रेस जो पार्टी है वहाँ पे बहुत बार क्या होता है कि जो पहले के लोग हैं उनकी चिल्ड्रन या फिर उनके चिल्ड्रन के चिल्ड्रन वही लोग बाद में पार्टी के लीडर बनते जाते हैं और वही लोग फिर इलेक्शन में खड़े होते हैं. तो इसको क्या बोला जाता है? फैमिली मोनोपोली. क्या बोला जाता है? फैमिली मोनोपोली. अभी फैमिली मोनोपोली जो है वो एक तरीके से एक नेगेटिव बात क्यों बन जाती है? क्योंकि बिकॉज जो भी इलेक्शन में खड़ा है या फिर जो भी पॉलिटिकल पार्टी है उनको पता होता है कि अगर लोग मुझे वोट दे रहे तो मेरे बाद जो इंसान आएगा या फिर मेरा जो बेटा होगा उनको भी लोग वोट देंगे या फिर मेरा जो रिलेटिव होगा उसको भी लोग वोट देंगे. तो इसके वजह से क्या होता है, वो लोग काम नहीं करते. वो लोग जो भी इलेक्शन के बाद में जो भी उन्होंने प्रॉमिस किया वो प्रॉमिसेस कंप्लीट नहीं करते. क्यों? क्योंकि उनको पता होता है कि हमारे रिलेटिव्स को भी बाद में वोट मिलेंगे. तो इसके वजह से क्या होता है कि हमारे यहाँ पे फैमिली मोनोपोली क्रिएट हो जाती है और उसकी वजह से इलेक्शन के बाद कुछ लोग अच्छे से काम नहीं करते. तो ये फैमिली मोनोपोली मतलब हमारे रिलेटिव्स को इलेक्शन में लाना, हमारे चिल्ड्रंस को इलेक्शन में लाना, उनको बाद में वोट देना, ये जो चीज़ होती है उसको फैमिली मोनोपोली बोला जाता है. हमारे यहाँ पे कांग्रेस पार्टी इसका एक एग्जाम्पल है. वहाँ पे बहुत फैमिली मोनोपोली देखने को मिलती है हमें अभी भी. तो ये मोनोपोली के वजह से इलेक्शन के बाद हमारे जो कैंडिडेट्स है वो काम नहीं करते अच्छे से. सो ये एक हमारे पास एक बड़ा चैलेंज है कि फैमिली मोनोपोली को खत्म किया जाए. जो भी हकदार है, जो भी काम कर रहा है अच्छे से, उसको हम लोग वोट करें, ना कि जिसका फैमिली मेंबर या फिर किसका रिलेटिव है इसके लिए हम लोग उसको वोट करें. ऐसा नहीं होना चाहिए. जो भी अच्छे से काम कर रहा है उसको हम लोग वोट करना चाहिए. तो दैट इज द नेक्स्ट एंड दैट इज द लास्ट प्रॉब्लम इन आवर कंट्री, फैमिली मोनोपोली. सो ये हम लोग ने क्या देखे, ये सब हम लोग ने जो देखे वो चैलेंजेस थे टू इलेक्शन कैरी करने के लिए. हमारे यहाँ पे जो चैलेंजेस है वो हम लोग ने ये पार्ट में देखे.